हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इससे पहले अपने हाफ वेव रेक्टिफायर चल रहा था जिसके अंदर एक डियोड लगा हुआ था और उस डियोड के कारण हाफ साइकिल ही डीसी वोल्टेज में चेंज हो पाता था। लेकिन इस सर्किट में दो डियोड जोड़े जाएंगे जिससे जो फुल वेव होती है उसका रेक्टिफिकेशन होगा। ध्यान रखना, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती, यानी रेक्टिफायर पूरी तरह से एसी वोल्टेज को, एसी करंट को डीसी में चेंज नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर पल्सेस रह जाती है। इस पल्सेस को दूर करने के लिए बाद में फिल्टर लगाते हैं। दोबारा सुनो कि किसी भी रेक्टिफायर की पूरी तरह से एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ एसी वोल्टेज का पार्ट रह जाता है। इस एसी वोल्टेज के पार्ट को कम करने के लिए बाद में फिल्टर लगाए जाते हैं जिससे उसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सर्किट से। एग्जैक्ट सेम पहले की तरह दो कॉइल लूँगा मैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉइल या प्राथमिक कुंडली। इस प्राथमिक कुंडली के साथ द्वितीय कुंडली, इस प्राथमिक कुंडली के साथ एक एसी सोर्स VI जोड़ता हूँ। ठीक है, EP साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका इनपुट वोल्टेज कितना अपने पास EP साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके साथ एक डायोड D1 और दूसरा डायोड D2 जोड़ता हूँ। इन दोनों को आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लोड जोड़ता हूँ RL, जिस पर अपने क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, V आउटपुट वोल्टेज भी अपने पास क्या मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। ओके, इस प्रकार से ये सर्किट अपना कंप्लीट होता है। दोबारा सुनो, मैंने यहाँ पे VIP EP साइन ओमेगा टी इनपुट के रूप में दिया है। दो डियोड D1 व D2, ये P है और ये N पार्ट है इसका, और ये P और N टर्मिनल है। ठीक है, ये P और C के बीच में एक निष्कासी पॉइंट, एक कोलैप्ट पॉइंट होता है C। इससे बीच में से एक वायर निकालकर लोड के साथ जोड़ दी जाती है। यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलता है इस रेक्टिफायर का। ठीक है, तो देखो शुरू में मैंने VI इसके अंदर इनपुट दिया। इस द्वितीय कुंडली में जब ये जाएगा तो प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, ठीक है, तो इस सेकेंडरी कुंडली में जो करंट आएगा वो आएगा VS, तो N EP साइन ओमेगा टी। ठीक है, N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस, यानी फेरों की संख्या का अनुपात है, ये रेशो का। ठीक है, रेशो है उनका फेरों की संख्या का। ठीक है, ये अपने पास NEP आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ES साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैंने ये भी इसके लिए लिख दिया ES साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो, अब क्या करता हूँ मैं, ये अपने पास शुरू में क्या है, AC सोर्स दे रहे हैं, यानी शुरू में अपने पास जो साइकिल है इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ मैं, फिर इसको मैं पूरी तरह से अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा। देखो, ये अपने पास क्या है, इसका पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, ये इसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट, और इसका ये अपने पास नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब जब ये नीचे जाएगा तब ये अपने पास ये पॉजिटिव है और ये अपने पास नेगेटिव है। अब देखो ध्यान से सुनो, जब इसका फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, यानी इस चीज़ के लिए ये तो हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव और ये अपने पास हो जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव है
तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर बायस हो जाएगा यानी इसमें से तो करंट फ्लो होएगा, इसमें से करंट फ्लो होएगा तो इसकी तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये क्या है अपने पास, इसके लिए करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये अपने पास क्या है, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। ये फॉरवर्ड वाइज है अपने पास, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल यहाँ पे आ रहा है ना इसके लिए, तो नेगेटिव साइकिल के लिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने बात करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब क्या होगा अपने पास, अब क्या होगा, ये पहले डायोड जब फॉरवर्ड वाइज था, अब सेकंड डायोड की बात करता हूँ V02। इसके लिए क्या होगा अपने पास, देखो इसके लिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो अपने पास रिवर्स वाइस में और नीचे वाला फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। जब ऐसा होगा, ठीक है, ये तो अपने पास कंप्लीट हो गया। जब ऐसा होगा तो ये अपने पास फॉरवर्ड वाइस में है नीचे वाला, तो अपने पास ये फॉरवर्ड वाइस में, और ऊपर वाला रिवर्स वाइस में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये चलता है, इस प्रकार से अपने पास लास्ट में लोड मिलता है इसका। अच्छा, एक बात ध्यान और रखना, इन डायोड में से जो करंट पास हो रहा है, इन डायोड में से जो करंट पास हो रहा है, जो वोल्टेज पास हो रही है, वो सेकेंडरी कॉइल पे जो वोल्टेज है, द्वितीय कुंडली पे जो वोल्टेज है, उसका अपने पास क्या है, हाफ, ठीक है। मैं V डैश ऐसे लिखता हूँ, यानी ES साइन ओमेगा t बाई 2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ EM साइन ओमेगा t, ठीक है। ये अपने पास एक डायोड में से पास होने वाली वोल्टेज है। अब देखो तो इसका पूरी डायग्राम मैं बना देता हूँ, यानी इसका जो फुली वेव है अपने पास किस प्रकार से ये कन्वर्ट होती है। देखो ये अपने पास क्या था, इनपुट साइन में था इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये मैंने इनपुट दिया, फर्स्ट डायोड के लिए V01 फर्स्ट डायोड के लिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव, इसके लिए कुछ वैल्यू नहीं आएगी, यानी ये तो हाफ साइकिल के लिए जैसा आ रहा था वैसे ही आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड डायोड के लिए बात करूं, इसके लिए ये आएगा लेकिन बीच का नहीं आएगा अपने पास, ठीक है। अच्छा एक बात और नोट करो, इस डायोड पर यानी इस कुंडली पर जो अपने पास वोल्टेज आ रही है वो क्या आ रही है, दोनों की हाफ आ रही है, यानी हाफ वोल्टेज डायोड D1 में जा रही है और हाफ वोल्टेज डायोड D2 में जा रही है। लेकिन जो आउटपुट मिल रही है वो दोनों का जो आउटपुट आ रहा है उसका कंबाइन हो रहा है, दोनों का जो आउटपुट आ रहा है कंबाइन हो रहा है, यानी इसके डायोड के लिए हाफ वोल्टेज सेपरेट हो रही है, लेकिन आउटपुट में जाके वापस वो जुड़ रही है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट आउटपुट होगा अपने पास जो लोड पर मिलेगा, तो वो दोनों का क्या मिलेगा, मिलके मिलेगा। तो ठीक है, इसका जो अपने पास आया था ये आया था, और इसका अपने पास आया था ये और ये और ये और ये, इस प्रकार से अपने पास ये मिल रही है। अच्छा मैंने एक बात कही थी शुरू में कि फुली एफिशिएंसी नहीं होती अपने पास, बहुत कम होती है। देखो इसमें जो साइकिल्स थे वो बड़े थे, ठीक है, ये अपने पास क्या थे, बड़े। अब लास्ट में जाके बहुत कम हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, और एक पूरी तरह से वेव का क्या हो गया अपने पास, रेक्टिफिकेशन हो गया। अब इस जो पल्सेस को दूर करने के लिए मैं नेक्स्ट लगाता हूँ फिल्टर्स। मैं यहाँ पे VF लिख दूँ तो अपने पास एक डायरेक्ट लाइन मिलेगी, ठीक है, एक डायरेक्ट लाइन मिलेगी, या थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिलेगा अपने पास इसके अंदर, इसके प्रकार से, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया है अधिष्टकारी का, ठीक है। इसका जो मैथमेटिकल टर्म्स है और इसके लिए जो वैल्यूज निकालेंगे, जैसे अपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए निकाली है रिपल फैक्टर्स, एफिशिएंसी, वोल्टेज निगमन, सब कुछ निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना काफ़ी है।